बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं MY सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बड़ा ही हॉट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आज सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में और ओवरऑल दी वर्ल्ड आजकल ई कॉमर्स का बड़ा दौर दौरा है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लोग सर्चिस कर रहे हैं। नो डाउट के द फ्यूचर इज़ ई कॉमर्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप लोग ई कॉमर्स में अपनी करियर को बनाते हैं तो आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है ड्यू टू ई कॉमर्स। हमारा टॉपिक जो है वो बेस करता है कि हम किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अपना ई कॉमर्स का पेज बनाया, ई कॉमर्स के पेज को बनाने के बाद नेक्स्ट जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद प्रोडक्ट भी आपने हंट कर लिया कि भाई हमने ना ये वाली प्रोडक्ट फलां एरिया में फलां कंट्री में बेचनी है। अब उसके लिए वो कस्टमर्स को आपने अपनी वेबसाइट पर लेकर आना है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को लिखने के आसान तरीन स्टेप्स मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो काइंडली शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर नॉलेज मिल सके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती क्या है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की जनरल प्रेजेंस को शो करना है। आपने अपने किसी ब्रांड को ऑनलाइन शो करना हो, उसके लिए आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं या लिखते हैं। अच्छा, गूगल आपकी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उसको पसंद करता है जो कि SEO फ्रेंडली हो। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाएगी ये मैं आपको इसकी एक अलग से वीडियो भी बनाकर दूंगा प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बताता हूँ, सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप अपने माइंड में कुछ स्टेप्स को रखेंगे कि किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। नंबर 1, अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले आपने अपनी ऑडियंस को जानना है कि आपकी ऑडियंस क्या है, किसके लिए आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। वो मेल हैं, वो फीमेल हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी जॉब क्या है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या होगा, वो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं या जॉब होल्डर हैं। जो भी आप उनके बारे में पहले आपने उनको प्रॉपरली स्कैन करना है कि यार हमारे ऑडियंस बेसिकली है कौन। देन आपने क्या करना है, एक अच्छी सी उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है जो भी आपके उस प्रोडक्ट के फीचर्स हैं। मिसाल के तौर पर एक कैमरा है जिसे आपने ऑनलाइन सेल करना है, कैमरा या एक माइक है। आजकल लोग बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं तो उसके लिए उनको माइक्स चाहिए होते हैं। तो आपने उस माइक को हंट किया कि मैंने ये माइक फलां एरिया में बेचना है। तो अब आपने उस माइक के जितने भी बेनिफिट्स हैं, जितने भी फीचर्स हैं, वो आपने बयान करने हैं। उसकी एक लिस्ट अपने पास आपने तैयार कर लेनी है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है कि आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, बात करने का अंदाज आपका कैसा होना चाहिए। फिर आपने एक स्कैनेबल फॉर्मेट बनाना है। आपके पेज के ऊपर लोग आते हैं और फौरी उस पेज को बंद कर देते हैं, तो ये गूगल के लिए बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। गूगल आपकी वेबसाइट को अगर रैंक कर भी रही होगी ना तो उसको डी रैंक कर देगा। तो स्कैनेबल फॉर्मेट होना चाहिए। स्कैनेबल फॉर्मेट कैसा होता है ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हमने बात करनी है राइट ऑफ फर्स्ट ड्राफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक ड्राफ्ट बनाना है, उस ड्राफ्ट के ऊपर आपने काम करना है। पहले हम फर्स्ट ड्राफ्ट लिखेंगे और उस ड्राफ्ट को फिर बाद में लास्ट पे जाके हमने एडिट करना है और देन हमने उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना है। तो ये 6 स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो अब हम इनकी डिटेल से बात करते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। पहला जो स्टेप था वो था अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करें। अब अंडरस्टैंड हम कैसे कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि भाई हमने एक कैमरा सेल करना है, कैनन का कैमरा है या कोई भी आपने कैमरा उसको सैमसंग का या कोई भी कैमरा आपने उनको सेल करना है, जो भी आपने हंट कर लिया कि यार इस चीज़ की बड़ी मार्केट में डिमांड है, लोग इसको बड़ा सर्च कर रहे हैं, तो मैंने इसको बेचना है अपनी वेबसाइट के थ्रू, ई कॉमर्स की वेबसाइट के थ्रू मैंने इसको सेल करना है। आपने सबसे पहले उन लोगों को जो कैमरा परचेज करना चाहते हैं उनको पहले समझना है कि वो कौन सी चीज़ है जो वो एग्जैक्टली चाहते हैं, कौन सी चीज़ उनको खुश करती है, फिर कौन सी चीज़ उन्हें उदास करती है। मतलब किस चीज़ को
देखते ही कहते हैं यार ये तो हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, इसको फारिग कर दो, हम इसकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपने सोचना है कि यार कौन सा ऐसी स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट को लिखने के बाद जो आपकी ऑडियंस है वो फौरी तौर पर आपके प्रोडक्ट को क्लिक करेगी और बाय कर लेगी। और फिर आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसको पढ़ने के बाद आपकी जो ऑडियंस है वो हेजिटेशन फील करती है, वो हिचकिचाती है कि भाई नहीं, हमने ये काम नहीं करना, हम ये ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। अगर आप ये चीज़ें जानने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी 100% वो चीज़ सेल होगी। नंबर 2 पे आता है कि ऐसी लिस्ट तैयार करें जो कि आपके बेनिफिट, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करती हो, हाईलाइट करती हो। क्लाइंट ये नहीं चाहता कि भाई ये कैनन का कैमरा है, ये कैमरा ऐसा है, ये वैसा है, ये वो करता है, ये करता है, वो करता है, उसे सब पता है कि कैमरे के क्या क्या फीचर्स हैं। लेकिन आपने जिस कैमरे को आप बेचना चाह रहे हो, जिस चीज़ को आप बेचना चाह रहे हो, उस चीज़ के बारे में बताना है कि ये किस तरह से आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को आसान कर देगा, आपकी कौन सी प्रॉब्लम को रिमूव कर देगा। और जब आपने अपनी राइटिंग करनी है तो लिखने से पहले आपने उसके फीचर्स की प्रॉपर एक लिस्ट बना लेनी है और कोशिश करना है कि बड़ी आसान लैंग्वेज में आपने उनको एक्सप्लेन करना है। नंबर 3 पे आता है कि आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, आपकी बात करने का स्टाइल, बात करने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। तो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी टोन ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके कंपेटिटर से, देखें आप जो काम कर रहे हैं ना ई-कॉमर्स में, वो सिर्फ अकेले आप नहीं कर रहे। कैमरास को या फिर आपके जितने भी जो भी चीज़ आप ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं वो सिर्फ आप सेल नहीं कर रहे, बहुत से लोग उसको सेल कर रहे हैं। तो आपके कंपेटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा आपने पहले सोचना है कि आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो कैसे बात कर रहे हैं और आपने उनसे एक यूनिक वे में बात करनी है। इसके लिए आपको ये टिप दे रहा हूँ कि आपने क्या करना है, सिंपल उससे रेलिवेंट आपने खुद सर्च करनी है गूगल पे और जाके देखना है कि ऑलरेडी जो कैमरा से रेलिवेंट वेबसाइट्स जो है जिनके ऊपर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उन लोगों ने क्या बात की है और आपने उनसे हटकर कैसे बात करनी है। फिर उसके बाद आता है कि स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन आपने डालना है अपने प्रोडक्ट का और अपनी पर्सनैलिटी आपने इस तरह शो करनी है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, आप बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल हैं और आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के साथ, उन लोगों को जानते हैं जो आपकी ऑडियंस है। नंबर 4 पे आता है स्कैनेबल फॉर्मेट। देखें आपकी वेबसाइट के लिए आपने बड़ा अच्छा कंटेंट लिख लिया, बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन है, हर बंदा उसको पढ़ के क्लिक करने के लिए तैयार है, लेकिन नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आ गया ना स्टेप, वो है कि आपका उस पेज का उस फॉर्मेट जो है वो स्कैनेबल होना चाहिए। स्कैनेबल फॉर्मेट होगा देन आप कुछ कर सकते हैं। तो अपने पीपल को, अपने लोगों को कन्विंस करने के लिए, अपने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली इस तरह से डिज़ाइन करना है, अपने पेज को ऐसे डिज़ाइन करना है कि लोग उसको इजीली ईच एंड एवरीथिंग, हर स्टेटमेंट को, हर लाइन को, हर वर्ड को वो पढ़ सकते हो। अब आपका जो फॉन्ट है, जो लिखने का फॉन्ट होता है उसके ऊपर साइड के ऊपर, वो कैसा होना चाहिए, जो आपकी हेडिंग है, जैसे कैमरा का नेम है, माइक का नेम है, जो भी चीज़ आप जिसका नाम लिखना चाह रहे हैं, जो भी आपकी हेडलाइन है वो 30 पॉइंट्स की होनी चाहिए। 30 पॉइंट्स की आप उसका जो वेट होगा ना वो आपने 30 पॉइंट्स रखना है और जो उसके नीचे आपने डिस्कशंस लिखी हुई हैं, जो आपने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, जो आपने उसके बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो आपने उसके फीचर्स लिखे हुए हैं, उनका साइज़ आपने 20 पॉइंट्स रखना है। तो 30 और 20 ये अगर आप कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा और फौरी तौर पर रिस्पांस मिलेगा और आपकी चीज़ें, आपकी ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 5 पे आता है, सेकंड लास्ट है ये हमारे पास स्टेप, राइट ऑफ फर्स्ट ड्राफ्ट। फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना है आपने। अब आपने सारी पहले स्टडी कर ली हुई, फीचर भी आपने निकाल लिए, सब कुछ आपने निकाल लिया। अब आपने करना क्या है, आपने उनको ड्राफ्ट की सूरत में लिखना है। तो सबसे पहले आपने फीचर्स लिखने हैं, फिर आपने उसके बेनिफिट लिखने हैं और फिर आपने उनको रैंक करना है इन अ लॉजिकल वे। पहले वो बात करें जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि किसी और कैमरा में नहीं है, किसी और प्रोडक्ट में नहीं है। आपकी इस प्रोडक्ट को जिसको आप सेल करने जा रहे हो, इसमें वो चीज़ें लिखी हुई हैं बड़ी अच्छी करके, तो वो आपने यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद आपने कम
इम्पॉर्टेंट है वो एंड पे ले आएँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको आप टॉप पर ले आएँ। और इनको अगर बहुत ज़्यादा लंबी आपकी डिस्क्रिप्शन है, बहुत ज़्यादा लंबे उसके फीचर्स हैं, तो आप उसको टॉपिक्स बनाकर आप एक्सप्लेन कर लें। मिसाल के तौर पर आप अगर कैमरे की बात करते हैं तो आप लेंस का एक अलग हेड बना लें और लेंस की सारी डिस्क्रिप्शन आप उसमें लिख लें। फिर आप उसके कैप्चर करने का जो उसके मेगापिक्सल्स हैं, उसका जूम पॉइंट है, उसका जूम कैसे करता है, फोकस कैसे करता है, उसके आप अलग अलग हेड बना लें और बाद में उनको इस तरह से एक्सप्लेन करना शुरू कर लें। तो इस तरह से एक अच्छा आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोड्यूस होके उनके सामने जाएगा। और लास्ट बात है एडिट योर टेक्स्ट। जो भी आपने लिख लिया है ना फौरी, जो आपने फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया है पॉइंट नंबर 5 में, अब पॉइंट नंबर 6 में जब आपने उसको लिखना है ना, तो फौरी तौर पर आपने उसको पब्लिश नहीं कर देना, पहले आपने उसको करना है एडिट करें। एडिट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि भाई आप समझ लें कि मुकम्मल तौर पर आपने अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को लिख लिया है। अब आपने इसको ओवरव्यू करना है, गो थ्रू करना है, 2-3 बार इसको आप पढ़ लें। बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे अच्छे वर्ड्स आपके माइंड में आएंगे जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। कॉपी करें, एडिट करें और प्रूफ रीड करें। प्रूफ रीड करने के बाद फिर आपने अपनी पोस्ट को पब्लिश कर देना है वेबसाइट के ऊपर। तो इससे इंशाल्लाह आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, बड़ा आपको इसका बेनिफिट हुआ होगा। इंशाल्लाह इसकी मदद से आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट को ना सिर्फ अच्छे अंदाज में ऑपरेट कर सकते हैं, बल्कि आपकी रैंकिंग में भी इजाफा होगा। गूगल की रैंकिंग में, सर्च इंजन्स में आपकी वेबसाइट जल्दी टॉप पर रैंक होगी। और दूसरा आपको इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जिस पर्पस के लिए आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। अब प्रैक्टिकल वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्द ही अपनी वेबसाइट के ऊपर इसके ऊपर प्लेस कर दूंगा, शो कर दूंगा। यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।